फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट सिस्टम के बारे में समझा था, है ना। रिलेशन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, एनी मल्टीपल पॉइंट्स, बट दोज आर फिक्स्ड इन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। आज हम लोग लोकस के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, लोकस का कंसेप्ट्स। लोकस होता क्या है ये पहले समझेंगे। अगर मान लो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें हम बात करेंगे लोकस। लोकस किसको बोलते हैं? अगर ये पॉइंट फिक्स नहीं है, अब ये पॉइंट मान लो मूव कर रहा है ना। पॉइंट मूव कर रहा है जो किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके पाथ को हम लोग बोलेंगे लोकस। द पाथ विच वी ट्रेसेस आउट for a moving point which satisfies certain given conditions in एक्स वाई। मान लो यहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो एक्स वाई में या पोलर कोऑर्डिनेट में जिस भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से किसी कंडीशन को अगर एक पॉइंट सेटिस्फाई करता है, तो वो पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे? लोकस बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखो ये सर्कल बन गया, और सिंपल देखते हैं करके। पहले हम लोग लोकस को हम लोगों ने डिफाइन किया। अब लोकस कैसे, मान लो किसी एग्जांपल में कंडीशन दिया हुआ है y इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। तो ये इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से ये कंडीशन है y इक्वल्स टू एक्स, है ना, वेयर y एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। जो भी बात करेंगे वो रियल नंबर के ही हिसाब से बात करेंगे। तो y इक्वल्स टू एक्स का मतलब है, मान लो अगर x का वैल्यू 0 पुट करते हो तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू अगर 1 पुट करते हो तो y इज़ 1, इफ x इज़ 2 y 2 एंड सो ऑन। तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हो जाएगा। अब इसको ट्रेस करो, इसके पाथ को, है ना। अब ये x का वैल्यू पुट कर रहे हैं मान लो 0, तो y तो 0 हो गया। अगर तुम x को 1 पुट करोगे तो y 1 हो गया, x को 2 पुट करोगे तो y भी 2 हो जाएगा। तो ये देखोगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन बनता जा रहा है, ठीक है। तो ये लाइन कुछ ऐसा बनेगा। तो ये लोकस हो गया y इक्वल्स टू एक्स का, ठीक है। दूसरे मान लो एक कंडीशन लेते हैं, y x ऑलवेज बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसके हिसाब से ही हम लोग बात करेंगे। सेकेंड कंडीशन है, मान लो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, मान लो कुछ रियल नंबर का स्क्वायर लेते हैं 2 स्क्वायर यानी 4। अब इसको कैसे हम इसका लोकस डिफाइन करेंगे? इसका मतलब है, अगर मान लो इफ x को 0 पुट किया तो क्या हो गया? y स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो y इक्वल्स टू √4, तो जो प्लस माइनस 2 आएगा आपका, यानी x पे 0 है ना। x 0 यानी y एक्सिस पे है, एंड y इज यहाँ पे +2 हो गया, यहाँ पे -2 हो गया। अगर x आपका y अगर 0 है तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू √4 यानी +-2। तो जब हम अगर y 0 पुट करेंगे तो x एक्सिस पर लाई करेगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 and 0।
और ये हो गया -2 0। वैसे ही अगर x का वैल्यू मान लो 1 पुट करते हैं, x अगर 1 पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 - 1 इज 3, यानी y इज इक्वल्स टू ±√3। तो यहाँ पे देखोगे कि किसी भी यहाँ पे अगर हम x इक्वल्स टू 1 पुट कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, 1 पे वी आर गेटिंग 2 वैल्यूज़, एक प्लस में एक माइनस में, है ना। वैसे ही अगर y का वैल्यू भी अगर पुट करोगे तो वी विल बी गेटिंग 2 वैल्यूज ऑफ x। मान लो y इज इक्वल्स टू 1 पुट करें तो क्या हो जाएगा, s स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू √3 प्लस माइनस। तो इसका मतलब है कि y के 1 के लिए भी 2 x एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो है ये सर्कल का, अगर इस पाथ को अगर लोगे तो ये सर्कल बनेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया लोकस ऑफ सर्कल, सर्कल बन गया है ना। सरकमफ्रेंस जो होगा ये लोकस हो गया, लोकस ऑफ सर्कल इज सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विद द रेडियस 2। तो यहाँ पे देखोगे कि वी आर गेटिंग 2 वैल्यूज ऑफ y फॉर 1x एंड 2 वैल्यूज ऑफ x फॉर ईच y। ये सेकेंड कंडीशन हो गया, सेकेंड फॉर्म एग्जांपल हो गया। ऐसा बहुत सारे एग्जांपल से आप समझ पाओगे लोकस का मतलब, सेटिस्फाइंग द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y। थर्ड कंडीशन है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, ठीक है। दिस इज x एंड y। यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो y इक्वल्स टू 4x प्लस माइनस 2√x। अब यहाँ पे x y रियल है तो x शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0 या उससे ज़्यादा होगा। अगर x निगेटिव हो गया, इफ x इज लेस देन 0 y डजंट एग्जिस्ट। तो जो ये बनेगा ये पॉजिटिव साइड ऑफ x पे ही ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब इसको भी ये पुट करते हैं, x इज इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0, यानी एक्स वाई ऑरिजिन पे मर्ज कर रहा है। नाउ x इज इक्वल्स टू 1 पुट करो तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ±2। तो यहाँ पे भी 2 वैल्यू आएंगे, एक ऊपर आएगा, हर एक x के लिए आपका 2 वैल्यूज आएंगे, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये आपका इस टाइप का, अगर आप देखोगे वैल्यूज पैराबोलिक ग्राफ बनेगा, पैराबोलिक कर्व, है ना। तो ये आपका लोकस हो गया जो पैराबोलिक कर्व बना, पैराबोला। तो इस तरह से आप लोकस निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका पाथ हो गया, ठीक है, पाथ ऑफ द पॉइंट। तो पॉइंट जो वेरी कर रहा है ना, एक्स के वैल्यू को आप बढ़ा रहे हो और जो सेटिस्फाई कर रहा है आपका कंडीशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। तो आप देखोगे कि ये पाथ जो बन रहा है इसको बोलेंगे लोकस, और आगे बढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पैराबोला में, ठीक है। तो ये होता है लोकस। लोकस के कुछ क्वेश्चंस आते हैं जेई एडवांस्ड में, तो ये सिंपल होता है, बस इसमें आपको कंडीशन को सेटिस्फाई करना है टू फाइंड सम इक्वेशंस। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं।
क्वेश्चन है द सम ऑफ द स्क्वायर of the distance of a moving point from the two fixed points A0 and minus A0 is equal to a constant quantity क्या दिया हुआ है 2c². Find the equation of locus. सॉरी, थोड़ा मेरा राइटिंग ठीक नहीं है. Find the equation of its locus. So आप इसको सॉल्व कर सकते हैं वीडियो पॉज करके. सो वी विल नाउ अप्रोच द सॉल्यूशन. कैसे इसको बनाएंगे? तो ये स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है. जनरली डायरेक्टली ये पूछता भी नहीं है कि आपको लोकस निकालना है, बट यहाँ पे डायरेक्ट पूछा हुआ है कि आपका इसका लोकस निकालना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग पॉइंट. तो पहले ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं. एक्स वाई कोऑर्डिनेट में मूविंग पॉइंट इज सपोज एक्स वाई. ठीक है, एक्स वाई का डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट. तो टू फिक्स्ड पॉइंट आप यहाँ देख रहे हो कि एक्स कोऑर्डिनेट पे ही है. माइनस A0 इधर हो जाएगा और यहाँ पे A0 हो जाएगा. इज इक्वल टू अ कांस्टेंट क्वांटिटी टू. इसको टू मान लो, यहाँ पे P पॉइंट लेते हो एक्स वाई. ठीक है, तो अब दिया हुआ है कि इसका सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. पहले इसका मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था, बताया था कि फिक्स्ड पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकालना है. ठीक है, तो आप इसको मान लो ये D1 हो गया, तो ये D2 हो गया. तो यहाँ पे कंडीशन को सेटिस्फाई करना है. D1² प्लस D2² इक्वल्स टू 2c². यही निकालना आपको. तो x माइनस a. ठीक है, स्क्वायर प्लस y² अंडर रूट, ये डिस्टेंस हो गया, इसको स्क्वायर कर दो, प्लस अंडर रूट D2 निकाल लो. x माइनस a स्क्वायर प्लस y² स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c². स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट जाएंगे. ये हो जाएगा आपका x प्लस a² प्लस y² प्लस x माइनस a² प्लस y² इक्वल्स टू 2c². ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दो. तो x² प्लस a² प्लस 2ax प्लस y² प्लस x² प्लस a² माइनस 2ax प्लस y² इज इक्वल्स टू 2c². तो योर इक्वेशन, आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा? x को एक साथ ले लो 2x², y को एक साथ ले लो प्लस 2y². ये कट जाएगा, है ना. ये a² इस तरफ ले लो.
ठीक है। तो 2c² माइनस a², 2 हटा दो, ये आंसर आ जाएगा x² प्लस y² इज इक्वल टू c² माइनस a²। ये आपका लोकस का इक्वेशन हो गया। और ये आपको पता है क्या है, ये सर्कल है ना। तो इसका यही था कि ये एक सर्कल बन गया, ठीक है। और सर्कल का आपका जिसका रेडियस जो है, सर्कल विच इज हैविंग ए रेडियस ऑफ c² माइनस a² अंडर रूट, ठीक है। तो ये आपका लोकस हो गया।